डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देख लेते हैं हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। टोटल डेब्ट्स दिए गए हैं 60 लाख, करंट एसेट्स दी गई है 25 लाख, नॉन करंट एसेट्स दी गई है 95 लाख, वर्किंग कैपिटल दी गई है 5 लाख। तो हमने देखा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने देखा डायरेक्टली तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, हमें दोनों ही डाटा फाइंड करने पड़ेंगे। तो कर लेते हैं, कैसे करते हैं। मैंने देखा यहाँ पर दी गई है वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट। मैंने इन दोनों का यूज करते हुए करंट लायबिलिटी निकाल ली। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमें दी गई 5 लाख, मैंने पुट कर ली। करंट एसेट मुझे दी गई 25 लाख, मैंने पुट कर ली, माइनस करंट लायबिलिटी। अब ये माइनस है यहाँ पर करंट लायबिलिटी, जब इक्वल टू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस। 25 लाख अपनी जगह ही है, 5 लाख यहाँ पर प्लस का है, इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। जब 25 लाख में से 5 लाख जाएगा तो 20 लाख आ जाएगा। ये 20 लाख क्या है हमारी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म डेब्ट भी बोलते हैं। तो टोटल डेब्ट का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेब्ट। अब टोटल डेब्ट हमें दिए गए हैं 60 लाख, मैंने पुट कर लिए। शॉर्ट टर्म डेब्ट अभी अभी मैंने निकाले 20 लाख। लॉन्ग टर्म डेब्ट तो मुझे फाइंड ही करने हैं। तो ये 20 लाख यहाँ पर प्लस का है, जब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब 60 लाख में से 20 लाख जाएंगे तो आएगा 40 लाख। तो हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या आ गए 40 लाख। तो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट तो हमारे आ गए। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब इसमें देखो टोटल एसेट दी हुई है, हमने देखा नहीं। तो टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है फिक्स्ड एसेट प्लस में करंट एसेट प्लस में इन्वेस्टमेंट, ये होता है। लेकिन हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं दी, तो मैंने दो ही चीज लिखी है फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट कितनी दी गई है, नॉन करंट एसेट्स को ही क्या बोलते हैं बेटा फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्या बोला मैंने कि नॉन करंट एसेट्स को क्या बोलते हैं फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, जो कि दी गई है 95 लाख, मैंने पुट कर ली प्लस। करंट एसेट्स कितनी दी गई है 25 लाख, मैंने पुट कर ली माइनस। करंट लायबिलिटी अभी अभी हमने निकाली थी 20 लाख, वो लिख ली। अब देखो 25 लाख में से 20 लाख जाएंगे तो क्या बचेगा 5 लाख। 95 लाख प्लस 5 लाख करूंगा तो क्या आएगा कैपिटल इंप्लूड आ जाएगा 1 करोड़। कितना आ जाएगा 1 करोड़। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितनी आई 40 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई 1 करोड़, पुट कर दी। यहां पर मैंने क्या करा बेटा 6 जीरो से 6 जीरो को कैंसिल कर दिया, तो मेरा आ गया 4/10। जब मैंने 4/10 को सोल्व करा तो मेरा आया 0.4। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आई 0.4:1। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।